नमस्कार, कैसे हो आप लोग? अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं। अगर आप इस गलतियों को ना करो, देन इट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर यू। और भाई क्या गलतियां हैं आपको कैसे पता भैया? क्योंकि मैंने बहुत चीज़ देखा है, बहुत जगह देखा है, बहुत लोगों को ये चीज़ सेम मिस्टेक करते हुए देखा है। इसलिए आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोग ये गलती ना कर सको। चालू करते हैं। देख के नहीं बोलना, मुझे लिखने की आदत है बोलते बोलते, इसलिए। देखो क्या होता है, अभी अभी ऐसा टाइम है जब अपन अपने दिमाग में जो चीज़ें होती हैं ड्यू टू सोशल मीडिया। अगर आप कभी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, लाइक अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कोई भी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अभी जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ लोगों की वजह से, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से आपका जो गोल होता है वो लीनियर हो जाता है। आपका माइंडसेट लीनियर हो जाता है। भाई माइंडसेट लीनियर मतलब क्या होता है? माइंडसेट लीनियरिटी का मतलब होता है आप सिर्फ एक ही तरीके से सोचते हो कि या तो अगर ये हुआ तो मैं सक्सेसफुल हूँ, अगर ये मेरी चीज़ नहीं हुई तो मैं फेलियर हूँ। तो ये चीज़ अगर आप सोचते हो ऐसा, तो फिर होता क्या है, अगर आपका वो चीज़ हो गई, लाइक आपने एम लिया था कि मेरे को आईआईटी करना है, अगर वो हो गया, देन उसके बाद आप कंफ्यूजिंग स्टेट में चले जाओगे कि अब मेरे को क्या करना है। क्यों? क्योंकि आपका गोल था वहाँ तक जाना, अब वहाँ तक पहुँच गए, अच्छी बात है। और अगर आपका वहाँ वो नहीं होता है, तो फिर तब भी आप एज अ डायरेक्शन लेस की तरह हो जाओगे कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि अब मेरे पे करने को कुछ है नहीं, क्योंकि जो था, क्योंकि आपने गोल ही वैसा बनाया था। लेजिट बात ये है। तो अगर हम एक गोल बिल्डिंग पे ऊपर एक कोर प्रिंसिपल और लेके फोकस करें, जस्ट लाइक कि ये मेरा गोल है और ये मैं करना चाहता हूँ। मतलब कैसे भैया, क्या बोलना चाह रहे हो? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक जो माइंडसेट है उसको लीनियर करके अगर आप चल सको, तो एक डायनामिक माइंडसेट अगर करके चल सको। मतलब कैसा होता है डायनामिक माइंडसेट? कि हाँ, अगर मैं जेई मेरा क्रैक हो गया, अगर मेरा नीट क्रैक हो गया, तो हाँ, अगर मैं इस कॉलेज में जाऊँगा क्रैक करके, तो भी मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, और अगर मैं बाई चांस नहीं पहुँचा तब भी हो सकता हूँ। तो आपके गोल का फेल होने का मतलब ये नहीं होना चाहिए आपके अंदर से कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता। आपके पास एक डायनामिक वे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मेरी बात समझो, बहुत से लोग समझते हैं, बहुत से लोग एक तराजू में तोलते हो। आप समझ रहे हो? आप अपने आजू बाजू देखोगे, अपने दोस्तों को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो भी आपके दोस्त हैं आपके पास, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनने एक तराजू सा ले रखा है और उसी तराजू से हर किसी को तोल तोल रहे हैं। वहीं पे कोई जेई का बच्चा, कोई बिजनेस जॉब, बोर्ड्स के बच्चे। तो आप समझो, आप एक तराजू से सबको नहीं तोल सकते। ऐसे ही आप सीधा ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, वो कम कर रहा है, फिर वो मेहनत नहीं कर रहा। अब आप समझो, एक सिंपल सा लॉजिक समझो। 11th में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, हर जो अभी तैयारी कर रहे होते हैं वो कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं। या तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने का खुद मन होता है अंदर से, या फिर फैमिली के प्रेशर से होता है। मतलब अगर आपका खुद मन है तो मतलब एम भी आपका ही था। आपने सोचा था कि मेरे को क्रैक करना है, क्यों? क्योंकि मेरे को पढ़ना है, अंदर जाके देखना है। और अगर वो आपके प्रेशर से, तो उसके अंदर और भी डोमेन आ जाती है कि आप कुछ और बनना चाहते थे, लेकिन फैमिली वालों ने प्रेशर के कारण आप वो चीज़ कर रहे हो। ठीक है। अब क्या आता है? अब एक चीज़ आती है कि अगर किसी तरीके से, किसी चांस से हम, हाँ, मैं क्या कह रहा था, मतलब एक ऐसा गोल जिसको आप अपनी डिफाइन डेफिनेशन से डिफाइन कर सको कि ये सक्सेस है मेरे लिए। और जब आप चीज़ों को वाई करना स्टार्ट कर दोगे, क्या एक्चुअल में जो मेरे आजू बाजू दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन क्या है, क्या मैं कहीं सिर्फ मेजॉरिटी कर रही है इस चक्कर में तो नहीं कर रहा, या फिर मैं सच में कुछ करना चाहता हूँ। तो अगर अपन ऐसे डिसाइड कर लें कि हाँ, मेरे को नहीं पता कि मैं इस चीज़ को करूँगा सक्सेस होगी नहीं होगी, बट अगर हम उस चीज़ को एक ऐसी वे में देखें जाए कि मैं इस एग्ज़ाम को इसलिए करना चाहता हूँ, इस गोल को इसलिए अचीव करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी बाउंड्रीज चेक कर सकूँ कि क्या मैं उस चीज़ को लेके, कि क्या मैं वहाँ तक पुश भी कर सकता हूँ। मेरी बात समझ रहे हो?
क्योंकि पता है कभी कभार ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल मन ही नहीं करेगा, ज़ीरो मन होगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आज डोपामिन बिल्कुल नहीं है। आप कंफ्यूजन की स्टेट में होगे, आप क्वाइटिंग की स्टेज में होगे। क्वाइटिंग मतलब पता है क्या होता है, जब लोग बात करते हैं कि यार बहुत बार छोड़ने का मन करा, तो आप पता है उस चीज़ को हल्के में ले लेते हो। लोग कहते हैं कि मेरा छोड़ने का मन करा, मतलब क्या, ठीक है थोड़ा बहुत मन करोगे, लेकिन वो फीलिंग होती है, वो ही बता सकता है जिसपे उस फीलिंग की इफेक्ट जिस पे पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो छोड़ने वाली फीलिंग होती है ना कि यार अब मेरे से नहीं हो रहा, अब मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ, मतलब आप एक बहुत ही लंबे टाइम से एक कंफ्यूजिंग स्टेट में हो जहाँ पर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस के शिकार बन चुके हो। तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर था, होना चाहिए था, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। तो फिर आपके अंदर एक वो एनर्जी नहीं बचती उस चीज़ को आगे तक ले जाने की। एक कोई भी आपके पास आ, कोई भी वाई नहीं रह जाता, मतलब कितना भी अगर आप वाई चीज़ तैयार कर लो। तो इसलिए आप अपने आप को एज अ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक चीज़ों को वाई करना स्टार्ट कर दो कि हाँ क्यों करना है जी, क्यों करना है नीट, अगर मेरा ये नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, क्या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि आप समझना, टॉपर जो आप लोग समझते हो कि ये टॉपर व्यक्ति है, ये मेरा जो ये व्यक्ति है टॉपर है, तो ये अच्छा होगा, लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हो कि हाँ मानता हूँ ये चीज़, ये व्यक्ति टॉपर है, लेकिन क्या पता सिर्फ वो अकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो। क्यों? क्योंकि फिर से आप एक ही तराजू से लोगों को तोल रहे हो। अगर मतलब कोई बंदा फेलियर है तो वो आप समझते हो कि वो फेलियर है, और जो टॉपर है मतलब वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति। क्या पता जो टॉपर है वो अकेडमिक वाइज बहुत अच्छा हो, इसलिए टॉपर है। मतलब आप समझो, एक बात आती है ग्राइंड की। क्या होता है, बहुत से लोगों की लाइफ में स्ट्रगल कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब अर्ली लाइफ में 10 साल 11 साल 12 साल, और कुछ की लाइफ में थोड़े लेट आते हैं। तो आपको जो आज लग रहा है ना कि यार ये फेलियर हूँ, मैं फेलियर हूँ, अगर आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो एक बात याद रखना, धीरे 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 करके आप हर चीज़ को सरपास कर सकते हो। मतलब धीरे 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 कैसे करके भैया, यार तुम एक बात समझना, मैक्सिमम लोग जो आज अच्छे कॉलेज में गए हैं वो एक कंफर्ट जोन के शिकार बन चुके हैं। अब इसका मतलब ये है कि क्या अच्छे कॉलेज बुरे, अच्छे कॉलेज बुरे नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर आप वहाँ तक पहुँच गए हो तो आपका एक और आगे गोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी गलती होती है कि आप कोई भी छोटा गोल लेते हो और उसको अचीव कर लेते हो, देन यू रिमेन्स कांस्टेंट कि यार हो गया, थक गया। ये चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि आपके साथ होता है कि यार अब तो मैंने कर लिया है, अब क्या करना, अब मैं थक चुका हूँ, अब हो गया है, बट फिर वो चीज़ बिगड़ जाएगी। और एक जो फेलियर बंदा है वो फेलियर एक्चुअल में नहीं है, वो चीज़ों को ग्राइंड करते हुए बहुत पीछे से आगे आ रहा है, और वो इतनी तेज़ी से जब ऊपर जाएगा ना तो लोगों को एकदम से समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप समझो, अगर कोई बंदा कोई भी रीज़न से सक्सेसफुल नहीं हुआ और उसने कॉलेज में फिर रगड़ना चालू किया, तो उस पर 4 साल है, तो वो धीरे 4 साल करते करते थोड़ा थोड़ा करते करते अब वो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करके धीरे 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 करके खुद को बेटर बनाते हुए आ रहे हैं। तो आपको एज अ अपॉर्चुनिस्ट के फॉर्म में जब आप इस चीज़ को देखने लग जाओगे कि हाँ अगर मैं हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो उसका मैं बेटर यूज़ करूँगा एज बेटर आई कैन, और अगर मेरा नहीं होता है तो मैं और मेहनत करूँगा। जस्ट लाइक नॉट टू, आजकल जो इंटरनेट पर चल रहा है कि यार इसके जाने के बाद इंजॉय, पार्टी, ट्रिप्स, ये सब फालतू चीज़ें। जब आप देखो एक ग्राइंड, एक सिर्फ एक चॉइस होती है खुद को बदलने वाली, मतलब हर ग्रेट बनने की, ग्रेटनेस की। अगर आप उस चॉइस पे जाते हो तो आपकी लाइफ में टफनेस है। अगर आपको टफनेस नहीं चाहिए तो फिर वो ग्रेट वाली चीज़ें नहीं आ पाती हैं, ये एक्चुअल रियलिटी है। भले ही फिर आप एक अच्छे कॉलेज में चले जाओ या ना चले जाओ, लेकिन अगर आपका गोल है कि यार मेरे को ग्रेट बनना है तो रेडी रहो ग्राइंड करने के लिए। तब आपको सिंपल सा मन में होना चाहिए कि हाँ मैं, मेरा उद्देश्य है, मेरा एम है ग्राइंड करना, तो मैं करूँगा ग्राइंड, कैसे भी करना हो मैं ग्राइंड करूँगा। आई होप आपको इससे थोड़ी तो हेल्प मिली होगी। मैं मिलूँगा अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो का टाइटल बता देना, एंड बेस्ट ऑफ लक।